ایک दफा का जिक्र है, बगदाद शहर में एक नौजवान आलिम-ए-दीन जिनका नाम हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह था, अपने उस्ताद के पास बैठे थे। उस्ताद ने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जुनैद, तुम्हारे बाल तो बहुत बढ़ गए हैं, अब इन्हें कटवा कर आना। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा सा परेशान हुए, क्योंकि उनके पास बाल कटवाने के लिए पैसे नहीं थे। वे सोचते हुए बाजार की तरफ निकले, जहां हज्जाम की दुकान थी। वे हज्जाम की दुकान के सामने पहुंचे तो देखा कि वो एक ग्राहक के बाल काट रहा था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने हिम्मत की और हज्जाम को मुखातिब करके कहा, अल्लाह के नाम पर मेरे बाल काट दो। ये सुनते ही हज्जाम ने ग्राहक को एक तरफ किया और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कुराहट। हज्जाम ने कहा, पैसों के लिए तो मैं रोज बाल काटता हूं, आज कोई अल्लाह के लिए आया है, ये मेरे लिए सादत की बात है। फिर हज्जाम ने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का सर चूमा और प्यार से कुर्सी पर बैठाया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे और वो रोते हुए हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बाल काटने लगा। उसके हाथों में एक अजीब सी लर्जिश थी, जैसे वो कोई मुकद्दस काम कर रहा हो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दिल में सोचा कि जिंदगी में जब कभी मेरे पास पैसे हुए, मैं इस शख्स को जरूर कुछ दूंगा। इसने जो एहसान किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वक्त गुजरता गया और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े सूफी बुजुर्ग बन गए। उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। एक दिन उन्हें वो हज्जाम याद आया। वे उससे मिलने गए और उसे वो पुराना वाकया याद दिलाया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने हज्जाम को कुछ रकम पेश की और कहा, ये उस एहसान का बदला है जो आपने उस दिन मुझ पर किया था। हज्जाम ने मुस्कुराकर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और कहा, तुम इतने बड़े सूफी हो गए और तुम्हें इतना भी नहीं पता चला कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए उसका बदला मखलूक से नहीं लेते। मैंने वो काम अल्लाह की रजा के लिए किया था और उसका अजर मैंने अल्लाह से पा लिया है। ये सुनकर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि इखलास किसे कहते हैं। इखलास ये है कि जब हम कोई काम करें तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें और उसका बदला किसी इंसान से न मांगें।